दोपहर में मैं सो रही थी, तब अचानक मेरी छोटी बेटी आई और उसने मुझे उठाया और बोली, मम्मी टीवी खोलिए। जैसे ही मैंने टीवी खोली तो क्या देखती हूँ कि फिल्मी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, जबकि उसका कैरियर भी इस समय बुलंदियों पे था, उसको आर्थिक कोई तंगी भी नहीं थी। इतना खुश मिजाज दिखने वाला सुशांत सिंह राजपूत आखिर उसने आत्महत्या क्यों की? जब आत्महत्या का कारण पता चला कि वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में था। जैसे ही मैंने देखा तो मैं अपने पीछे चली गई। पिछले साल की बातें मुझे एकदम याद आने लगी कि दोस्तों, पिछले साल मुझे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि जिससे मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। क्योंकि मैं शुरू से ही क्या था, जॉइंट फैमिली में रहती थी दोस्तों, और यहाँ घर पर भी हम 4 लोग रहते थे। मेरी 2 बेटियां हैं, हम हस्बैंड वाइफ। तो मेरी बड़ी बेटी 4th ईयर इंजीनियरिंग में है और छोटी बेटी जब गई 12th के बाद बाहर पढ़ने, तो पता नहीं मुझे अचानक ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हो गई। मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। मतलब मुझे भूख नहीं लगती थी, रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात में उठकर बैठ जाती थी। मेरी सांस, ऐसा लगता था मुझे मेरी सांस नहीं आ रही। दोस्तों, मैं जब नहाने जाती थी तो भी मुझे ऐसा लगता था, जब बाथरूम का दरवाजा बंद करती थी, कि कहीं मेरा दम ना घुट जाए। और जब मेरे हस्बैंड, मतलब मैं अकेली होती थी, मेरे हस्बैंड बाहर जाते थे, तब भी मुझे बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ हो जाएगा। बस मन के अंदर एक ऐसा डर सा लगा रहता था और किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती थी ना। मतलब हस्बैंड आते थे, बात करते थे, मैं चुप बैठी रहती थी। फोन आते थे मेरे पास, तो फोन पर भी मुझे बात करने का मन नहीं होता था। जब ये स्थिति मेरे हस्बैंड ने भी देखी और मुझे खुद भी कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ, तो हमने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताई अपनी प्रॉब्लम, सारे चेकअप हो गए। मतलब जिसमें कि आप देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, लिक्विड प्रोफाइल कराया, B12, सब सारे टेस्ट हो गए और सारे टेस्ट नॉर्मल। और वजह क्या थी मेरी परेशानी की, ये नहीं पता चल रहा था। टेस्ट तो नॉर्मल थे। फिर हम भोपाल गए। भोपाल में मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप एक मनोचिकित्सक के पास जाइए। तो हम मनोचिकित्सक के पास गए। उन्होंने मुझसे पूछा, सब कुछ मैंने बताया और उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट दे दी मुझे और हमने दवाइयाँ खरीद ली और घर गए। अब रात में जब दवा लेना था तो मेरे हस्बैंड ने कहा, भाई दवा लो, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वो दवाई खाऊं, और सच में मैंने नहीं खाई। फिर हमें दूसरे दिन पता चला कि भोपाल में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ में मनोचिकित्सक भी हैं, TN दुबे। मैं उनके पास गई और मैंने उनको अपनी पूरी बताई, अपनी केस हिस्ट्री पूरी उनको बता दी। तो वो हंसकर बोले, कह रहे, मैडम आपको कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और बस उन्होंने मुझे एक दवा लिख दी, या बस एक दवा ये शाम के समय लीजिए, बस मस्त रहिए, अच्छे से खाना खाइए, खुश रहिए, बस आपको कोई ना बीमारी है, इसकी आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने दवा ली और कंटिन्यू दवा लेती रही और मैं अब पूरी तरह से अपने आप को अच्छा फिट महसूस कर रही हूँ। जैसा पहले मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा मन में कुछ खालीपन लगने लगा था, मैं खुश नहीं रहती थी, मुझे तैयार होने का मन नहीं करता था, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन कोई, मतलब इसको आप बहुत वो नहीं लीजिए कि डिप्रेशन एक पागलपन है या हम किसी को बताएंगे तो कोई क्या सोचेगा।
जिस तरह से आपको कोई भी तकलीफ होती है, जब आप बुखार आता है, आपका कहीं चोट लगती है या कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है जब हमारे शरीर में, तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। उसी तरह से जब आपको कहीं भी ऐसा महसूस हो कि हमें खालीपन लग रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा है या हमें भूख नहीं लग रही है या हमें नींद नहीं आ रही है, तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। इसको आप ये नहीं समझिए कि कोई दूसरा सुनेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। बिल्कुल ये मत समझिए, आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं होती कि जिससे आप पागलपन कहें। अच्छे अच्छे खुश दिखने वाले लोग, बड़े बड़े एक्टर्स भी इसका शिकार हो चुके हैं। हमारे अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है और मनीषा कोइराला है, दीपिका पादुकोण है, कपिल शर्मा है। ये सब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने इसके साथ संघर्ष किया, प्रॉपर उसको डॉक्टर को दिखाया, संघर्ष किया और इससे उबर कर ऊपर आ गए। और कई ऐसे हैं कि जो मतलब नहीं इसको कर पाए, जैसे कि जिया खान है। क्या उम्र थी, सिर्फ 23 साल। मतलब उनको ऐसा क्या तनाव था, उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरा कैरियर है अब मतलब कहीं डूब ना जाए, और उन्होंने गलत कदम उठाया और सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, कि हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने परिवार वालों को बताइए, हंसिए, खुश रहिए। कोई भी अगर आपके ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूर हो जाएगी। इसमें आपको अपने जीवन को खत्म कर लेना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है। और खासकर मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं बच्चों का मैंने बहुत देखा है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो भाई हमने सुसाइड कर लिया। ऐसा नहीं कीजिए। आपके मम्मी पापा जब ये खबर सुनते हैं, सोचिए कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया है, तब सोचिए उनके दिल पर क्या बीतती है, कैसा महसूस करते होंगे वो कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, मतलब मैं तो सोच नहीं सकती इसको। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपका मन जैसे पढ़ाई में है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको कह रहे हैं पेरेंट्स की, हर पेरेंट्स की अपेक्षा रहती है कि मेरा बेटा कुछ आगे अच्छा करे, तो अगर आपका नहीं मन है पढ़ाई में, किसी दूसरी चीज में है, तो आप पेरेंट्स से खुलकर बात कीजिए। पेरेंट्स को बताइए कि पापा मैं पढ़ाई नहीं, मुझे गेम्स ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए फिर कि वो आपकी बात को मानेंगे। मैं पेरेंट्स से भी कहूंगी कि अपने बच्चों को सुनिए, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ टाइम नहीं है, समय नहीं है। बच्चे अपने मोबाइल लेकर फेसबुक में लगे रहते हैं और पेरेंट्स अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ये गलत है कहीं ना कहीं। पहले हमें ऐसा होता था, एक साथ बैठते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करते थे। तो मैं पेरेंट्स से ये कहूंगी, बच्चों से सुनिए, आप कैसे हैं बेटा, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं। दिन में कम से कम 1-2 बार बच्चों से बात कीजिए, उनके मन की बात को जानिए। देखिए फिर बच्चा आपको बताएगा। और बच्चों, आप अपनी टीचर को भी बता सकते हैं। कभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप अपनी टीचर से भी शेयर कीजिए। वो भी आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगी, मतलब उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगी। लेकिन ये गलत कदम कभी भी किसी को नहीं, ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि सुसाइड कर लेना। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अपने जो भी आपके मन में टेंशन है या जो भी आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, उनको सबके साथ शेयर कीजिए। कभी भी उस अपने मन के अंदर बातों को नहीं रखिए। मन के अंदर बातें रखने से इंसान क्या होता है, धीरे धीरे घुटता जाता है। और जो ये डिप्रेशन है, दीमक की तरह हमारे पूरे शरीर को खा जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी, खुश रहिए, अपनी बातें शेयर कीजिए सबके साथ और मस्त रहिए। बस